हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त पटना पहुंच चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। हिमांशु, चिराग पासवान ने मुलाकात कर ली है, अपना कंसर्न बता दिया है, लेकिन हलचल तेज है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? अगर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है तो फिर इस देरी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए चित्रा, बिल्कुल देरी के पीछे वजह यह है कि बीजेपी प्रदेश का जो नेतृत्व है वो इतनी जल्दी नीतीश कुमार को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके की जमीन तैयार की है नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर, उस जमीन का क्या होगा अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो लड़ाई हमने सड़कों पर लड़ी है, जो लोग हमसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब क्या होगा। उसी के लिए विनोद तावड़े जो हैं वो कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं चाणक्य होटल में, जहां गिरिराज सिंह है, साथ ही साथ जो है मंगल पांडे है, विजय कुमार सिन्हा है, तमाम सुशील मोदी, ये तमाम नेताओं के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ तेजस्वी यादव की आवाज पर। आरजेडी की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि लगातार पल पल बदलते घटनाक्रम में ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने नीतीश को बताया है कर्पूरी विरोधी, नीतीश पर पहले से निशाना साधते रहे विजय मंडल, ये भी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं इन सब के बीच आपको बता दें बड़ी बैठक इस वक्त शुरू हो गई है। हर हलचल आपको बता रहे हैं, बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक ये शुरू हो गई है। सभी विधायक तेजस्वी यादव के 5 देश रत्न मार्ग आवास पर पहुंच चुके हैं। बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की ये बैठक चल रही है। बदलते हुए घटनाक्रम में आरजेडी हार मानने को तैयार नहीं है। हम के 4 विधायकों पर उसकी पैनी नजर है। कहा यह भी जा रहा है, इस तरह की सुगबुगाहट है कि दरअसल जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर 4 विधायकों वाली पार्टी को आरजेडी कोशिश कर रही है मुख्यमंत्री बनाने की, ताकि इसमें वो कामयाब हो जाए। अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि, क्या जानकारी मिल रही है? आरजेडी विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, वहीं आरजेडी के नेताओं का अब खुलकर बयान भी सामने आने लगा है नीतीश के खिलाफ। शशि भूषण के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले सुजीत झा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सुजीत, आरजेडी विधायक विजय मंडल का नीतीश के खिलाफ बयान सामने आया है। नीतीश पलटी मार हैं, पहले से ही इस बात को हम जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की बैठक का शुरू होना, यानी कि आरजेडी हार मानने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे तो आरजेडी के लोग कोई पूजा तो करेंगे नहीं, हमला बोलेंगे। 16-17 महीने तक सरकार रही आरजेडी के साथ तो सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक आरजेडी हमलावर हो गई है। बीजेपी जो पहले हमला करती थी वो अब उनको गले लगाएगी। मैं लौट रही हूँ। अब सुजीत, आप अपनी बात को पूरी करें। विजय मंडल जो कि विधायक हैं आरजेडी के, नीतीश कुमार पर किस तरह का हमला उनकी ओर से बोला गया है वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन लौटूंगी सुजीत आपके पास। बैठक में बुलाया गया आप लोगों को? नेता का जो आदेश है, नेता बुलाए हैं, नेता का जो आदेश है हम लोग ने तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी का जो निर्णय है उसके पक्ष में। आपने कई बार नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, हमको याद है विधानसभा में। आपको लगता था कि नीतीश जी चले जाएंगे? ये आदमी किसी के प्रति वफादार है ये नहीं है। एक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं। 1978 में लाला लाजपत राय भवन में सत्येंद्र नारायण सिंह जिसका उद्घाटन किए थे और उसकी अध्यक्षता किए थे, वो मीटिंग किसके पक्ष में था? कर्पूरी ठाकुर के विरुद्ध में जब पहली बार आरक्षण लागू हुआ था तो बिहार में कोई मीटिंग किया तो उसका नाम नीतीश कुमार है। हमको याद है तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप मत बोलिए, बयान मत दीजिए, और आपको मना किया गया था। आप उस समय बोलते रहे, आज तो वही बात हो रही है जो आप कह रहे थे। नहीं, जो हम कह रहे हैं उस चीज को देखिए। कर्पूरी ठाकुर का अगर सबसे कोई बड़ा विरोधी बिहार में था 78 में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, उसके खिलाफ लाला लाजपत राय भवन में एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार की अध्यक्षता किए थे और उसका उद्घाटन सत्येंद्र नारायण सिंह किए थे। वो मीटिंग किसके पक्ष में था? कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ था। और एक कर्पूरी के वफादार बने हैं। अति पिछड़ों का अगर बिहार में सबसे कोई बड़ा विरोधी नेता है उसका नाम नीतीश कुमार है। शशि भूषण, पलटी मार पहले से है नीतीश, ये हमें पता था। आक्रामक इस तरह के हमले का अब सीधा सा मतलब है कि सरकार गई और फिर बीजेपी के साथ अब सूर्योदय बहुत जल्दी ही हो जाएगा, जैसा कि कल बीजेपी के कई नेता भी बता रहे थे।
बिल्कुल चित्रा, कोई दो राय नहीं है और वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं। मतलब अब आरजेडी और जेडीयू एक रास्ते पे नहीं दिखेंगे, इसकी गारंटी हो गई है, क्योंकि यहां जहां इस वक्त हम खड़े हैं ये तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, डिप्टी सीएम है। अभी कब तक रहेंगे ये नहीं पता हमको, लेकिन विधायकों की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में शामिल होने के लिए जब आरजेडी के विधायक विजय मंडल जा रहे थे तब ये देखिए एक और मूवमेंट दिखाते हैं चित्रा। देखिए आरजेडी के विधायक पहुंचे हैं, भाई वीरेंद्र, ये भी लगातार हमलावर रहे हैं और हमारे दूसरे सहयोगी वहां भी हैं, तो उनका भी रिएक्शन आएगा। हमले हो रहे हैं एक एक करके नीतीश कुमार के ऊपर, और ये हमला कहीं और से नहीं हो रहा है, ये हमला हो रहा है आरजेडी के खेमे से। जो आरजेडी का खेमा है वो अब हमलावर है नीतीश कुमार पे, और जो विधायक इस वक्त जा रहे हैं वो विधायक लगातार निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में कि हम जानते हैं कि ये आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकता, ये पलटीमार है नीतीश कुमार। ये बात अब आरजेडी के लोग बोलने लगे हैं, पहले बीजेपी के लोग बोलते थे। बिहार में सियासत ने 360 डिग्री का यू टर्न ऐसा लिया है कि अब जो आरजेडी के विधायक है वो हमला बोल रहे हैं। चंद मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी, अंदर जाने वाले विधायकों के नेताओं के मोबाइल आरजेडी की रणनीति क्या है? आरजेडी की रणनीति क्या है? ये जो 4 हम के विधायक हैं कहा जा रहा है उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, यानी कि हार मानने को आरजेडी तैयार नहीं है, नीतीश कितना भी पाला बदले। बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं है चित्रा। 2017 वाली स्थिति नहीं है इस वक्त। 2017 में हमने देखा था नीतीश कुमार शाम के वक्त विधानमंडल दल की बैठक के बाद राजभवन गए, रात भर हलचल रही। तेजस्वी यादव को 12 बजे रात तक समझ में नहीं आया था कि वो आगे क्या करें। 12:30 बजे के बाद वो निकले थे राजभवन मार्च करते अपने विधायकों के साथ, लेकिन इस बार की स्थिति वैसी नहीं है। इस बार तैयारी और रणनीति अंदर बन रही है। जो 2 मंत्रियों से हमारी बात हुई जब अंदर जा रहे थे, ललित यादव और कुमार सुरजीत, दोनों ने कहा शशि भूषण, इस तरह की जानकारी सोर्सेस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि आरजेडी बड़े खेल की तैयारी में है। वो समर्थन वापसी की चिट्ठी के साथ ही क्या कोई बड़ा, चूंकि कहा जा रहा था कि कई दूसरे विधायकों के संपर्क में वो है, लालू प्रसाद यादव खुद बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई बड़ी तैयारी आरजेडी खेमे से भी की जा रही है? देखिए आशंका है इस बात की, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है। और जो नेता अंदर गए हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अभी पूरे पत्ते नहीं खोलेंगे, देखिए क्या होगा, हमारे पास हो सकता है नंबर हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं संकेत करती हैं कि अंदर से कोई खेल खेला जा रहा है। रणनीति जो अंदर बनेगी चित्रा, उस रणनीति को बाहर ना आने दिया जाए, इसलिए तमाम विधायकों के, तमाम नेताओं के मोबाइल फोन बाहर ही स्विच ऑफ करके रखवाए जा रहे हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा जब बैठक शुरू होगी, बैठक के से क्या नतीजा निकलता है, लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा है इस वक्त। बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा है।